Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. Just because there is lot of knowledge to discuss with you. तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या है देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता दूं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने झारखंड सहित कई राज्यों की इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन में हो रही देरी के कारण एक बार फिर से जो है एकेडमिक कैलेंडर में संशोधन कर दिया है। कहा जाए तो सत्र 2020-21 में जो नामांकन की तिथि थी उसको बढ़ाते हुए 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो जो भी राज्य हैं उनके अनुसार सीईटी रिजल्ट जो है उसमें देने में जो देरी हुई और कोरोना को देखते हुए जो तिथि में फेरबदल की गई है उसी के अनुसार जो है विद्यार्थियों को एकेडमिक नुकसान ना हो उसी को देखते हुए इसमें तिथि को बढ़ाया गया है। इसके साथ मैं और कोई जानकारी दे दूं कि भारत सरकार जो है जल्द ही कृषि कानून पर कुछ इसका हल निकालने वाली है, क्योंकि कल पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया है। आज कुल मिलाकर देखा जाता है आज उनका 12वां दिन चल रहा है। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या देश के लिए उभरी है एक तरह का, क्योंकि भारत के किसान जो है धरती पुत्र है, उनको लगातार इस तरह का समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सरकार भी चुपचाप बैठी हुई कोई तरह का इसका जो है अस्थायी हल नहीं निकाल रही है। पहले तो बातचीत हुई थी किंतु ऐसा कोई अस्थायी हल अभी तक से किसानों सरकार की तरफ से नहीं निकल पाया है। लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य मंत्री पीयूष गोयल सब जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं, किंतु इसमें कोई तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और आगे मैं और कुछ जानकारियां आपको दे दूं कि चांद की सतह से नमूने धरती पर लाने की तैयारी चीन की जो है चल रही है। चांग 5 जो है वो चांद पर पत्थर सफलतापूर्वक एक ऑर्बिटर में भेजे हैं, जिसमें का ये जो है 45 वर्षों में ये पहली बार ऐसा किया गया है। फिर उसके बाद चांद पर पहुंचकर सतह से वहाँ के मिट्टी को पत्थरों को लाकर उस पर रिसर्च किया जाएगा। उसके बाद देश भर में भीम बाबा साहब जो है हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस मनाया गया। सभी लोगों ने उनका पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। तो फ्रेंड्स ये था कुछ तमाम तरह के जुड़ी हुई जानकारियां देश दुनिया से। आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो आज का इतिहास, क्वेश्चन ऑफ द डे, थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जरूर देखिए इस वीडियो को। देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा था। आज ही के दिन वर्ष 2009 में डेनमार्क कोपेनहेगन, जिसकी राजधानी है डेनमार्क की में जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1988 में अर्मेनिया में 9.6 रिक्टर वाले भूकंप से 25,000 लोगों की मौत हो गई थी और करीब करीब देखा जाए तो लाखों लोग बेघर हो गए थे। आज ही के दिन वर्ष 1955 में दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता यानी साप्टा प्रभावी हुआ था। साउथ एशिया ट्रेड जिसको बोला गया है। आज ही के दिन वर्ष 1955 में भारत में संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया गया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ी हुई करीब करीब देखा जाए तो 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें सवाल और जवाब दोनों थे। तो आई होप इसको आपने अच्छा से सीरियसली लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम लगातार नज़दीक आते जा रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखें, मेहनत जारी रखें, ताकि आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आसानी से अपना एक सीट कंफर्म कर लें। आपको ऐसा नहीं दिखना है कि हमको सब सीट से फाइट करना, ऐसे नहीं है। आप अपना एक सीट के लिए फाइट करो। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। करीब 400 साल बाद में स्थित गुरु और शनि के बहुत करीब आने तथा एक चमत्कार तारे की तरह दिखने का दुर्लभ नज़ारा आगामी 21 दिसंबर को आसमान में देखा जा सकेगा। एमपी बिरला तारामंडल के निदेशक देवी प्रसाद दुआरी ने एक बयान में कहा कि दोनों ग्रहों को 1623 के बाद से कभी इतने करीब नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि जब 2 खगोलीय पिंड पृथ्वी से एक दूसरे से बहुत करीब नजर आते हैं तो इस घटनाक्रम को कंजक्शन कहते हैं, किंतु शनि और तथा बृहस्पति जो है कि इस स्थिति के मिलन को ग्रेट कंजक्शन कहते हैं। तो रात के 8 बजे से पहले इसको देखे जा सकेंगे। क्षुद्र ग्रह का जो सैंपल है वो लेकर जो है जापान का कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया में उतरेगा। ऐसी कुछ और भी जानकारियां आपको बताई जाएगी, तो मैं आगे बताऊंगा। तो
ये जो है 20 साल में करीब मतलब इस तरह का देखा गया है कि इस एक दोनों जो गुरु और शनि है, बृहस्पति और शनि जो है आपस में करीब में आते हैं और करीब करीब उनके बीच की दूरी जो है मात्र 0.1 डिग्री रहती है। करीब 400 सालों के बाद हो रहा है कि इस साल के बाद 15 मार्च 2080 की रात गुरु शनि इतने पास दिखाई देंगे। इसके बाद तो ये देखिए कुछ तस्वीरें जो हैं मैं दिखा रहा हूँ कि बृहस्पति शनि जो है किस प्रकार नज़दीक रहेंगे। तो देख सकते हैं 0.1 डिग्री की दूरी रहेगी 21 दिसंबर को गुरुवार शनिवार के बीच रात के 8 बजे से के पहले। क्षुद्र ग्रह का सैंपल लेकर जापान का कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया में उतरा। टोक्यो के द्वारा भी कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं कि टोक्यो की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर तलाश टीम को वह कैप्सूल मिल गया है जो अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नमूने से जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या हो सकती है। यह कैप्सूल योजना के अनुसार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक दूरदराज इलाके में उतरा है। देखिए नया डिफरेंट न्यूज है, उससे हट करके है। तो 400 साल बाद ये जो है 21 दिसंबर को करीब जो है गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह आपस में करीब आ जाएंगे और रात के 8 बजे से पहले आप इनको करीब को आसमान में देख सकते हो। सूर्यास्त के पश्चात भी उसको मतलब देखा जा सकता है आसमान में। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन, क्योंकि हमारे क्लास का ही मोटिवेशन लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। No one has traveled the bridge of success without ever crossing the streets of failure. It means no one has traveled the bridge of success. यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सफलता का पुल को पार ना किया हो विदाउट एवर क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स ऑफ फेलर, यानी बिना अनुत्तीर्ण होकर के, बिना फेल होकर के जो है उस ब्रिज को, सफलता के ब्रिज को पार नहीं किया जा सकता है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थॉट्स ऑफ द डे है कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी जो है आपको, चाहे फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड अटैम्प हो, थर्ड अटैम्प हो, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आप लगातार फर्स्ट अटैम्प में या बिना फेलियर होकर के सफलता को, सक्सेस को, सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हो। ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या है आपके क्लास में खास। तो मैं आप बता दूं कि यदि आप क्लास करंट अफेयर्स का कर रहे हो, लाइव क्लास कर रहे हो या इसको देख रहे हो, तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहना ताकि आप इसका नोट्स भी तैयार कर सको। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो महाराष्ट्र में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हेमा कुमारी और सौम्या श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दोनों खिलाड़ी झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो है महाराष्ट्र में ये इवेंट जो है किया गया था और वहाँ पे दो खिलाड़ी जो हैं हेमा कुमारी और सौम्या श्रीवास्तव ने भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक जीता है। और ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। 8 दिसंबर को इसका समापन होने वाला है। और झारखंड के करीब करीब 12 खिलाड़ी हैं, तो ये झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, दिग्गज अभिनेता रवि पटवर्धन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो वो मात्र मतलब करीब करीब देखा जाए तो 84 वर्ष के थे और उन्हें ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। तो काफ़ी दिग्गज अभिनेता थे वो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत लिया है, यानी 2-0 से भारत आगे है। लास्ट में हार्दिक पांड्या ने विजय छक्के से भारत को इस सीरीज में जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 में 6 विकेट से हराया। तो इससे पहले मैं वनडे के बारे में बता दूं कि वनडे में भारत जो है कंप्लीट क्लीन जीत जो है हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से भारत को हराया था। ये भारत की जो लगातार 7 T20 सीरीज में जीत है अलग अलग अन्य देशों से। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी ने 2 करोड़ मोबाइल में ट्रोजन हॉर्स वायरस डाला है। ये मामला तभी उजागर हुआ जब वहाँ के लोगों ने जब कोर्ट में खटखटाया और कंपनी के खिलाफ शिकायतें की, तभी जो है इस मामले को विश्व में इसको मतलब जानकारी लोगों को मिली। ये कंपनी जो है जियोनी, वो मालवेयर का यूज़ करके एक टूल्स के माध्यम से लोगों की डेटा जो है पर्सनल डेटा हैक करती थी और उसको कंपनियों को जो है एडवर्टाइजिंग कंपनियों को जो है बेचती थी। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है बनाने का दावा कर दिया है।
तो ये उनके मतलब वो जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा कहा गया कि ये कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। जनरल साइंस के प्रकाशित अनुसंधान पत्र में बताया गया कि जूझांग क्वांटम कंप्यूटर भरोसेमंद तरीके से, इनका नाम जो कंप्यूटर का नाम है जूझांग नाम है, क्वांटम कंप्यूटर भरोसेमंद तरीके से कंप्यूटेशनल एडवांसमेंट का प्रदर्शन कर सकता है। 200 सेकंड में ये जो है गणना भी कर सकता है। सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को 60 करोड़ साल लगेंगे ये बनाने में, पारंपरिक पद्धति से दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर को, ऐसा भी स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी करके कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में जवाहर कार्तिकेयन ने 6 घंटे में सबसे अधिक चलने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उनको एशिया ऑफ द बुक में नाम इनको दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 दिसंबर को विश्व भर में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है WHO की एक संस्था के द्वारा इसको मनाया गया 5 दिसंबर को पूरे विश्व भर में विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे। ये था, आखिरी 2 सवाल और बचे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आगे 2 और सवालों के पास। तो आखिरी 2 सवाल और काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 सवाल के पास चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिक और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया। तो ये भारतीय वैज्ञानिक एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का जनक यानी फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो इनके द्वारा ही फाइबर ऑप्टिक्स का खोज की गई थी। तो ये बीच में देख सकते हैं, मतलब किनारे लेफ्ट साइड में दूसरा दास जी के जो चित्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में 10 दिसंबर को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो जो है वो एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। उन्होंने लगातार अपनी मेहनत से जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया और हम सभी उस संविधान का को फॉलो करते हैं। और उसका जो संविधान का जो रक्षा करने वाला सर्वोच्च संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो आगे देखते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। पटाखे फोड़ने पर चमकीले लाल रंग का निकलना स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण में H2 गैस का उपयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। सीमेंट में सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में है इंडिया में। तो सिलिकॉन डालने से ज़्यादा मजबूत होता है तथा जमने में ज़्यादा समय लेता है। तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का ही परिवर्तन के होने की वजह से होता है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा। तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर से रिपीट कर दूं कि H2 जो गैस का उपयोग जो है वनस्पति से तेल से वनस्पति घी का बनाने में होता है। पटाखे फोड़ने पर चमकीले लाल रंग निकलना स्ट्रोंटियम कार्बोनेट होता है और ऑरेंज रंग का निकलना कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है के कारण होता है, सॉरी। तो ये थे विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल। आगे देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में। तो मैंने पहले ही इसका डिस्कशन किया, बट मैं इस एक्सप्लेन से बता दूं कि जो है 10 मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज रैंक्ड बाय स्कोर ऑन द इंडेक्स। रीजन इम्पैक्टेड के बारे से भी देखते क्षेत्र में किसका किसका जो प्रभाव पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो है अफगानिस्तान में जो है टेररिज्म की स्थिति बहुत ही ख़राब है, यानी आतंकवाद की। उसका इराक में, नाइजीरिया में, सीरिया में, सोमालिया में, यमन में। तो 7वां नंबर में पाकिस्तान और 8वां नंबर में इंडिया है। उसके बाद कॉन्गो है, उसके बाद फिलीपींस है। तो ये 10 देशों के बारे में। और एवरेज स्कोर जो है बता दूं मैं कि साउथ एशिया में स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। नॉर्थ अमेरिका में यानी साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका में भी स्थिति बहुत ही ख़राब है आतंकवाद की। मिडल ईस्ट में भी सब, सहारा में भी, साउथ अमेरिका में भी, एशिया पैसिफिक, यूरोप, रसिया, सेंट्रल अमेरिका। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साउथ एशिया यानी एशिया की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये सभी एशिया में आते हैं।
तो ये दोनों स्थिति इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है आतंकवाद में, और वहाँ की सरकारें भी इसमें जो है वैसा कुछ पहल नहीं कर रही है ताकि आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। तो आगे देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के बारे में। तो भारत में ये नहीं कहा जा सकता है, हाँ विश्व भर में कहा जा सकता है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। तो एड्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। इट इज अ सेट ऑफ सिम्टम्स और सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV विल डेफिनेटली डेवलप एड्स। तो HIV जो है एड्स से शुरुआत होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक सिम्टम है, सिंड्रोम जो है HIV से जो है इसका एड्स का निर्माण होता है, यानी एड्स फैलता है। ए पर्सन विथ HIV हुज CD4 काउंट फॉल्स बिलो 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर इज डायग्नोज्ड विथ एड्स। This is the last stage of HIV when the infection is very advanced and it if left untreated will the लीड ऑफ डेथ। यानी यदि ये लास्ट स्टेज है ये, जिसमें क्या होती है कि पेशेंट जो है मरीज की मरने की स्थिति हो जाती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है। HIV अटैक्स CD4 ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल T सेल जिसको कहा गया इन द बॉडी ऑफ इम्यून सिस्टम। T cells are those cells that move around the body detecting anomalies and infections in cells. By receiving treatment, severe from HIV can be prevented. तो ट्रीटमेंट यानी इलाज के दौर से जो HIV को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसको जड़ से ख़त्म करना संभव नहीं है। आफ्टर एंटरिंग बॉडी HIV मल्टीपल्स इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयड CD4 सेल्स, यानी जो हमारे बॉडी में CD4 सेल्स पाया जाता है, जैसे भी HIV घुसता है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, मल्टीपल यानी काफ़ी गुना में बढ़ जाता है। तो ये था HIV के बारे में, एड्स के बारे में। आई होप आप सभी ने समझा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से सभी लोगों से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे क्लास में नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको, और प्रेस आइकन बटन दबा देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो जो है सबसे पहले आपको पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन। थैंक यू।